बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे प्यारे नबी दी प्यारी आल पर। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत होंगे, हम भी खैरियत से। अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे चैनल का नाम है सकीना की दुनिया। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। दिन है जी बुध का और आज ईद का दिन है। सुबह सुबह खुशियों भरा दिन था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ही अच्छा था। तो आप सब अहले मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं, मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, हज मुबारक हो। तो सुबह सुबह जब मस्जिद जा रहे थे ईद पढ़ने तो सबका मुंह मीठा करवाया। सेमियां बना के रात को रख ली थी। सेवइयाँ बहुत टेस्टी थी जी, सेमियां बनाई थी रात को। बहू ने भी बनाई, मेरी बेटी ने भी बनाई। एक बहू ने कस्टर्ड और रंगीन सेमियां बनाई। तो सुबह सुबह जब मस्जिद गए ईद पढ़ने तो ईद जब पढ़ ली, फिर घर आई, ईद मिले। ईद मिल के तो अपने काम को बाहर बुलाया हुआ था एक आदमी, जिससे हमने बकरा दुम्बा ज़बा करवाना था। माँ जी। पहले ना हमने सोचा पहली मस्जिद में जाए, वहाँ पे 6:15 थी। हाँ पर वो हमारे पहुँचने से पहले ही नमाज हो रही थी। फिर हम वापस ये अपनी मस्जिद में पहुँचे, यहाँ पे 6:30 थी। हाँ, दो मस्जिदें हमारे एरिया में। तो एक में थी 6:15 ईद उल ज़हा पढ़नी थी, ईद पढ़नी थी, नमाज ईद नमाज। और एक में 6:30। फिर इस 6:30 वाली में बच्चे पहुंच गए। फिर उसके बाद अम्मा ईद उल ज़हा नहीं, ईद उल अज़हा। हाँ, अज़हा। तो उसके बाद जब घर आए तो आके ईद मिली। ईद मिल के जी बिस्मिल्लाह पढ़ी और दुम्बा जो था उसको ज़बा करवाया। अल्लाह के नेक जानवर हैं जो नेक रास्ते पे जाते हैं। अल्लाह ने जिन जिन को तौफीक दी, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। अच्छा अम्मा, इस टाइम ना बारिश हो रही थी, ये नज़र डालो। जब हम हाँ, यहाँ पे हमको बंदा बना रही है, इससे लेट टर्न हो रहा था, ये नज़र आ रही है। आ रही है, बारिश ये आ सुबह रही है। सुबह बारिश हुई है, फिर पूरा दिन नहीं हुई। हाँ, तो सुबह सुबह का खूबसूरत दिन था और अल्लाह ताला की छोटी छोटी जो रहमत हो रही थी। तो हाजियाँ जो हाजी गए थे उनका हज भी हमने देखा। अल्लाह उनके हज और इबादत कबूल फरमाए। जो हमसे हो सका हमने भी अल्लाह ताला के आगे बहुत सारी दुआएं मांगी। अल्लाह ताला हमारी दुआएं भी कबूल फरमाए। अम्मा अब ये रेट बता दो। तो ये जो दुम्बा है जिस भाई ने किया है, इसने 5,000 लिया है, ज़बा करके दिया है। ये छोटे छोटे पीस भी बना के दिए, पूरा का पूरा मुकम्मल उसने तैयार करके हमें दिया है। जो खाल होती है वो हम दार्स में दे देते हैं। सिरी और पाए हम खुद बनवा लेते हैं और कलेजी भी बनवा लेते हैं। और बाकी का जो गोश्त माशाल्लाह से 38 किलो मेरे बेटे का दुम्बा निकला है, बहुत ही अच्छा। अच्छा अम्मा, तुम्हें याद है बचपन में हम पाई नहीं बनाते थे और दे देते थे? हाँ हाँ, ये होता था कि जो मेरा जो टाइम था, मेरे बच्चे छोटे थे, सिरी और पाए मेरा बंदा बाहर ही दे देता था जिनके अबू थे। तो जब हमें थोड़ा पता चला कि इनके इतने फ़ायदे होते, फिर मैं कहती थी क्यों दे के आते हैं। फिर हम पाए खुद भी बनवा लेते, सिरी भी बनवा लेते। जब गोश्त ख़त्म होता उसके बाद हम उसको भी पका लेते और खा लेते। अच्छा अम्मा, लास्ट जो हमारी वीडियो पब्लिश हुई थी ना, उसमें वो जो मेहंदी आपने बनाई थी पूड़े वाली, वो सीन हुआ ना, वो बता दो। मेहंदी जो थी ना, जो कोन है ना, उससे हाथ जलते हैं, छाले बन जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि अम्मी हमारे घर में खुली मेहंदी पड़ी है, इसका घोल बनाओ और हाथों पे लगा लो। तो मैंने वो लगाई और मैंने 3-4 घंटे ज़ाया किए लगा के। मैं लेटी रही कि रात को नहीं लगानी, बिस्तरे पे गिरेगी, ख़राब होगा। तो दिन ठीक है। जब मैंने धोई तो मुझे ज़रा भी कलर ना आया। मुझे इतना दुख, इतनी तकलीफ़ कि मैंने टाइम ज़ाया किया। उसमें एक ज़रा भी कलर नहीं। जैसे मेरा वाइट कलर का हाथ था वो वैसा का वैसा ही रह गया। ये था ड्रामा मेहंदी वाला। और सारे जो है वो इतना हंसे, अम्मा इतनी देर जो है वो बैठी रही और मैं तो पूरा दिन बाहर था। और जब मेरी हाथ पे नज़र पड़ी तो मैंने बोला अम्मा मेहंदी। अम्मा बोलते ये ऐसे सफ़ेद आया है। वो मेरा पूरा का पूरा हाथ सफ़ेद था, उसमें कोई कलर नहीं था। फिर जो मेरी बेटियां आई ना मेरे घर, तो वो कौन लेके आई हैं, उन्होंने मेरे हाथ पे भी लगाई, छोटे बच्चों को भी लगाई। बच्चों को बहुत शौक़ होता है मेहंदी का, बहुत शौक़ से लगाते हैं। तो जी सारा दिन मसरूफ़ रहा है ये गोश्त बनाना, फिर बांटना, फिर उसको रखना, करना, पकाना। एक हांडी पकाई भी है, खाई भी है, खीर भी बनाई है, सिमियाँ भी बनाई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना अच्छा दिन गुजरा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत ही अच्छा। और अम्मा इसी मसरूफियत में जो है वो आज हमारी वीडियो पहले 6 बजे पब्लिश होती है, पर आज लेट पब्लिश हो रही है। कोई बात नहीं, घर मेहमान भी हैं, मेरे बच्चियाँ आई हुई हैं। और ये गोश्त वाला काम भी था। एक हिस्सा गाय में था, मेरा गाय में था और बेटे का दुम्बा था। इसको करते कराते गाय का जो होता है ना वो बहुत लेट मिलता है। तो अभी मैं उसको कर करा के अभी उठी हूँ। तो अभी मैं ये कर रही हूँ। अभी उसका एक मुझे पाया मिला है बैल का, वो अभी भी वैसे ही पड़ा, वो ना हमसे बनता है ना बनाए।
अम्मा वो जिस बैल में हमारा हिस्सा है ना वो भी अभी वीडियो में जो है वो आने वाला है। और अम्मा लेट इस वजह से था, हमारा बैल भी तो 10वें नंबर पे था ना। जी, हमारे जो बैल में जो हिस्सा था वो 10वें बैल में था। 9 पहले थे, 10वां वो था, इसलिए फिर 1 ज़बा हुआ, फिर 9 ज़बा हुए, फिर जाके 10वां हुआ। तो इसलिए ना हमारा जो गोश्त है ना वो इसलिए हमें लेट मिला है। तो ये देखो, ये गाय के गोश्त हैं, जो गाय के हैं, तंबू लगे हुए हैं, नीचे हो रहे हैं। ये जो मस्जिद वाले मौलवी साहब है ना वही डंगर लेके आते हैं, सबके हिस्से डालते हैं और वही अम्मा तकसीम। इसमें ये हमारा वाला हिस्सा जो था। ब्लैक कलर का बैल है ना इसमें हमारा हिस्सा था। बैल तो बहुत अच्छा है और गोश्त भी बहुत अच्छा है, उसका जो रेशा वो भी छोटा छोटा है, बूढ़ा बैल नहीं है। बहरहाल जी बहुत अच्छा दोंदा लग रहा है मुझे। अच्छा अम्मा, अभी जब हम ये वॉइस ओवर बना रही हैं तो आज आपने दुम्बा बनाया था सालन में। जी, आज जब हमने दोपहर को सालन पकाया ना वो दुम्बे का पकाया है। अच्छा बना। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और साथ ही साथ बता, अभी ये जो बना रही हो ये जो है ना ये मैं खीर पका रही हूँ। मैंने दूध लेके रखा था, मैंने कहा जब गोश्त खाया जाता है तब खाया जाता है जब साथ मीठा भी हो। मीठा ना हो तो गोश्त कभी खा नहीं सकता इंसान, दोनों चीज़ें होती हैं, कभी मीठा खाया कभी गोश्त खाया। तो ये गोश्त बन रहा था जो अभी आप देख रहे थे ना। माँ जी वो लीवर था दुम्बे वाला। ओ कलेजी बन रही थी। हाँ, ये कलेजी बन रही है दुम्बे वाली, माशाल्लाह 1.5 किलो उसकी ना ये कलेजी थी। तो ये बहू ने पकाई है। और ये अम्मा अपना सूट बता जी, दो। ये मेरा सूट है और मैंने कहीं दिन के 3 बजे जाके मैंने ये कपड़े चेंज किए हैं, बदले हैं, तैयार हुई हूँ। इतना बंदा मसरूफ़ हो जाता है, इंसान मसरूफ़ हो जाता है कि उसे टाइम ही नहीं मिलता। ये जो मैं शापर रख रही हूँ, बकरा ईद आने से 1 माह पहले मैंने इसे रखना शुरू किया। साफ़ सुथरे शापर जो मार्केट से जो भी चीज़ लाओ तो वो मैं जमा कर लेती थी। आज मेरी बेटियों को भी मैंने वही उठा के दिए, बेटों को भी उठा के दी। हम सब ने गोश्त इस्तेमाल किया, कहीं भेजा तब भी शापर थे, जो घर में रखा फिर भी शापर थे। अभी ये वाले शापर बच गए। अम्मा ये हाथ पे डिज़ाइन बनाया। हाँ, ये मेरे ये मेहंदी वो साफ वाला हाथ है। एक हाथ मेरा खाली है, एक पे ये कोन मेहंदी से ना मैंने रात को ये बैठ के लगाई है, खुद ही लगाई है मैंने। जैसे मुझे अच्छा लगा या वाल आया मैंने वैसी की वैसी लगा ली है। अच्छा, जैसे ही छोटी ईद जो है ना वो वाइंड अप होती है, अम्मा से हम सारे बोलते हैं अम्मा शापर, अम्मा शापर। अम्मा तो आपसे शापर जोड़ना शुरू हो ये जाता है। बोल देते हैं और मैं रखने शुरू कर देती हूँ। शापर से याद आया, मैं आपके साथ एक बात शेयर करूँ। हमने कराई सफ़ेदी तो उस वक्त इनके अबू माशाल्लाह सलामत थे, हयात थे, ठीक थे, सेहत भी ठीक थी। पेंट वाइट वॉश। जी, हमने घर में पेंट करवाया तो बाहर सेन में ना मेरे इतने खूबसूरत पौधे पड़े थे। तो मुझे कहता उठा के बाहर फेंक, इनको निकाल के। मुझे समझने लगी क्यों करें। मैंने अपने पौधे अपने हाथों से उठाए और मिट्टी से उखाड़े मैंने बाहर फेंक दिए। जब फेंक दिए दूसरे दिन मैं रोने बैठ गई। मैं कहती मेरे पौधे क्यों कहा था बाहर फेंक। इतना वो हंसे, वो कहते हैं कि मैंने कहा कोई चीज़ फेंक तो फेंक देगी। उस बात की तरह ये मुझे बोलते हैं बच्चे अम्मी शापर, तो वो मैं रखना शुरू हो जाती हूँ। मैं ये नहीं समझ पाती कि मुझे ये किस वजह से कह रहे, क्यों करे। जैसे मैंने अपने पौधे उठाए और बाहर फेंक दिए, फिर मैं दोबारा पौधे लिए। तो अम्मा अभी जो है वो ये आज ईद वाला पहला दिन बहुत अच्छा था, उम्मीद है जी, दूसरा इंशाल्लाह आज भी बहुत अच्छा था, कल भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, परसों भी। हमारी जो ईद है ना ये 3 दिन मस्त है। अल्लाह की तरफ से भी ये 3 दिन है, लेकिन हमारी 4-5 दिन चलती है। अम्मा जितनी छुट्टियाँ उतनी दिन ईद। जी, स्कूल को वैसे छुट्टियां हैं, ऑफिस वालों को भी छुट्टियां हैं, सारा दिन घर होते हैं। ये है जी हमारा दुम्बे का गोश्त जो कि अच्छा अम्मा ये बता दो, ये जो बीच में चिट्टा चिट्टा ये आलू है या ये चर्बी मैंने है? 3 पीस कलेजी के रखे थे, आलू नहीं है, ये चर्बी है। हाँ, दुम्बे के पीछे वो जो चक्की होती है ना उसको चक्की बोलते हैं, इतनी मोटी सी वो चर्बी अलग पड़ी थी। तो मैंने कहा मैं अपने गोश्त में ना थोड़ा थोड़ा डालूंगी तो तेल कम डालूंगी। तो वो 3 पीस मैंने अंदर रखे थे, बाकी तेल भी इसमें शामिल किया अम्मा है। इससे टेस्ट तो नहीं बुरा आता सालन में? नहीं, टेस्ट बुरा नहीं आता, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा ये बताओ, ये बीच में वो मसाला डाला जो मैं बाजार से लाया था या नहीं, अपने मसाले अपने डाले? मसाले डालें, उसका तो मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ पड़ा है। ये मैंने दूसरे मसाले डाले हैं घर के। अच्छा, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ, आज ईदी बांटी? हाँ, आज ईदी बांटी है ना, क्यों नहीं मारनी थी। ईदी होती इसीलिए खुशियों का नाम है और मिल बैठने का नाम है, मुसरतों का नाम है और एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का नाम है। अच्छा, अपनी ऑडियंस जो है उन्हें फिर दोबारा से जो है वो बोल दो ईद विशेस, और वीडियो आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप होने जा रही है। जी, हमारी तरफ से पूरे अहले इस्लाम को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आने वाली ईदें भी हम सब को नसीब फरमाए, आमीन। आपकी इबादतें अल्लाह कबूल करे और हर ईद पे अल्लाह ताला हम सब को इतनी तौफीक अता करे कि हम इसी तरह जानवर लें। अम्मा और
सर। हाँ, ये हैं जी 2 बैल के सर। ये जो जहाँ मौलवियों ने बाहर बैल ज़बा किए ना, उन्होंने कहा कि हमने लेने नहीं, तो मेरा जो है ना दामाद बेटा वो उठा लाया इकट्ठे 2, तो उसने बनवाए हैं माशाल्लाह से 13 किलो ये गोश्त हुआ है। इसी तरह एक बार हमें पहले भी किसी ने दिया था, तो हमने ये बनाया था। इसका बहुत ही लजीज गोश्त बनता है। हाँ अम्मा उस टाइम बनाया था, अभी ये बस वो तुम्हारी दामाद उठा लाई हैं दोबारा से। तो ये बहुत अच्छा गोश्त निकला है, साफ़ सुथरा। ये है जी हमारी गाय का गोश्त, जो हमें वो हिस्सा मिला है, 20 किलो मिला है। तो ये हम घर लाएँ। ये हड्डियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं, बोटियाँ बहुत बड़ी थी, हमने इनको छोटा किया बैठ के। और ये जो है ना हड्डियाँ, ये भी अभी बहुत मोटी मोटी हैं, ये छोटी नहीं हो सकी हमसे। अम्मा अल्लाह हाफिज़। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, अपना